एक संत थे जो मिथिला में रहा करते थे, उन्हें धाम से बड़ा प्रेम था, मिथिला से। और वहां सीताराम जी का मंदिर था, और सीताराम जी के मंदिर में नित्य जाते थे दर्शन करने, नित्य। और सुबह से शाम तक दर्शन किया, प्रसाद पाया, एक ही काम, जितनी देर सोना सोना, आधा पौना घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, इससे ज्यादा नहीं सोना। एक ही काम करते थे, एक ही काम करते थे, सिर्फ भजन, सिर्फ सीताराम सीताराम, जो भी उनका भजन आया होगा करते थे। अब हुआ क्या, भजन प्रकाशित होने लगा, और भजन जब प्रकाशित होने लगा तो लोग आने लगे, सब लोगों ने प्रणाम करने लगे, सेठ साहूकार आने लगे, अब सब पीछे पड़ गए। अब तो जब देखो जब मिलने वाले लोग आ रहे, बड़ी समस्या हो गई। अब स्थिति ये हो गई कि भजन के लिए भी समय नहीं मिलता, और प्रण कर रखा है कि धाम छोड़ के जाना नहीं, और यहां ये भजन होने नहीं देंगे। अब करें क्या, रोने लगे, ये तो सब लुट जाएगा, यही तो जीवन है, और यही लुट गया। तो उसी नगर के पास में थोड़ी दूरी पे ही, मतलब उसी नगर में एक वैश्या रहती थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी चर्चा थी उसकी, काफी लोग उसके पास आते जाते थे, बहुत आते थे। एक दिन संत जी उसी वैश्या के पास में गए रात्रि में, उनकी दरवाजा खटखटाया, तो उसको लगा कि कोई मुझसे मिलने आया होगा, उसका तो हर दिन का यही काम था। तो उसने दरवाजा खोला, उसने जब दरवाजा खोला, संत जी को वो भी जानती थी, नाम भी सुना था, दूर से कभी दर्शन भी हुए होंगे। द्वार पे महाराज जी को देख के उसके रोंगटे खड़े हो गए, ये तो संत मेरी चौखट पे। वो कांप रही थी, अन्य कामी पुरुष आते थे तो ठीक है, उसका तो नित्य का यही काम था, और संत द्वार पे खड़े तो वो कांपने लगी। इतनी देर में तो महात्मा जी ने चरण पकड़ लिए और रोने लगे, और वो हट गई पीछे। कहा, मां अपने इस बच्चे को बचा लो, ये संसारी लोग ठग हैं, सब लूट लेंगे मुझसे, मैं धाम छोड़ के नहीं जा सकता, और अगर ये लोगों ने बाधा पहुंचाई तो मेरा भजन नहीं होगा, मुझे बचा लो। वो झरझर आंखों से आंसू बह रहे थे महाराज के, ये दृश्य देखकर देवी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। कहने को वो वैश्या थी, पर उसके अंदर भी संतत्व जाग उठा महाराज का दर्शन कर। महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बोले एक छोटी सी सेवा कर दो, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, उधर तुम्हारे बगीचे में एक छोटी सी झोंपड़ी है, मुझे उस झोंपड़ी में रहने दो, इसके अलावा तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे, वो झोंपड़ी में रह के मुझे भजन करने दो। उसको तो ऐसा लगा जैसे सीताराम जी ने कह दिया कि बहुत दिन हो गए तुझे पाप करते करते, अब आजा सत्संग में तेरा भी कल्याण हो जाएगा। बंद कर दिया दरवाजा, दुनिया भर के कामी लोगों के लिए दरवाजा बंद कर दिया उस स्त्री ने, जो कि उसकी रोजी रोटी थी, उसका नित्य का काम था वही, उसी से उसकी आजीविका चलती थी। कभी भी संत की तरफ नहीं गई, झोंपड़ी में रही, कुटिया में रही, महाराज वहीं रहे, वो अपने घर में। लेकिन अब तो वो बस वो जो ध्वनि सुनाई पड़ी सीताराम सीताराम जपने लगी। अब महाराज ने नया रूप बनाया, वो जो धोती लुंगी सब छोड़ दिया, क्या बोल, बढ़िया सा कुर्ता पहन लिया, बढ़िया सा पजामा पहन लिया, एक टोपी पहन ली, और बढ़िया चांदी की छड़ी ली, जूतियां ली, और नित्य जो है सीताराम, उनका उद्देश्य तो दर्शन करना ही था, तो नित्य वो छड़ी लेकर और भेष बदल कर, मतलब सब पहचान तो थे ही, लेकिन मतलब संत भेष त्याग दिया एक तरीके से। किसके लिए? दुनिया के लिए। पीछे तभी तो पड़ी थी दुनिया, भजनानंदी भजनानंदी, तो भेष छुपा लिया, और कुर्ता पजामा सेठ साहूकार जैसे बने, और नित्य सीताराम जी के दर्शन करने जाते। और जब संत का ये भेष देखा, और फिर रह कहां रहे, किसके यहां रह रहे हैं, समझ गए, सबको पता चल गया, महाराज ये संसार बड़ा विचित्र है, ये पकड़ता भी जल्दी है और छोड़ता उससे भी जल्दी है, ये पकड़ने में भी देर नहीं करता और छोड़ने में तो उससे भी ज्यादा जल्दी करता है। सब भूल गए, अरे राम राम राम, पाखंडी बाबा देखो कहां रह रहा है, अरे राम राम, भेष देखो क्या बना लिया, सब भूल गए, और नित्य भगवान का भजन करते। सुप रूटीन वही बनाया, दर्शन का जो भेष था जाने का वो बदल लिया, बस कुर्ता पजामा आ गए धोती की जगह, और उस स्टाइल में जाने लग गए, बदल गया भेष, और नित्य वही भजन धाम में रहकर करते रहे। एक दिन लीला पूर्ण करने का जब समय आया, तो भगवान का नाम स्मरण करते करते अपनी लीला को पूर्ण कर दिया। जिस मंदिर में महात्मा जी दर्शन करने जाते थे, आज उस मंदिर में अचानक से दीपक शांत हो गया, और जैसे दीपक अचानक से शांत हुआ तो पंडित जी को लगा ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए। फिर पर्दा किया, फिर दीपक जला, वो फिर शांत हो गया, और अब की बार तो और अचानक एक दृश्य उत्पन्न हुआ, भगवान की जो छवियां थी दोनों सीताराम जी महाराज की, दोनों के नेत्रों से अश्रु बहने लगा। अब तो महाराज पंडित जी से नहीं रहा गया, देव मूर्ति का इस तरीके से उदास होना, अश्रु बहाना, ये अशुभ है। अब तो रोने लगे, पंडित जी क्या अपराध हो गया, मुझसे कोई अपराध हुआ, सरकार मुझे बताओ, सरकार मुझे बताओ, सरकार मुझे बताओ, मेरे अपराध को क्षमा करो। तब पंडित जी को भगवान श्री राम की छवि से आदेश हुआ,
आज हमारे हृदय का दीपक बुझ गया पंडित जी। एक महात्मा जो इस धाम में रहकर जिन्होंने नित्य हमारा नाम स्मरण किया, जो नित्य हमें अपना दर्शन देने आते थे, अब हमें उनका दर्शन नहीं होगा। वो हमारे धाम में प्रवेश कर गए, अब हमें इस जगह उनका दर्शन नहीं होगा। इसलिए हम दुखी हैं, हम रो रहे हैं। तब महाराज को एहसास हुआ कि वो तो उन्होंने संसार से बचने के लिए भेष छुपाया था। इसका मतलब है सरकार के करीबी इतने करीब, इतने पास थे। महाराज उन पंडित जी ने फिर अंतिम संस्कार किया उन संत जी का, और जो बीच में छिप गया था उनके भजन का प्रभाव प्रकाश, वो बाद में उनके जाने के बाद प्रकाशित हो गया। आज वो इस राम कथा में भी हो रहा है।